हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा आज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर है। कल इससे पहले एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है। अब जो आज का हमारा वीडियो है उसमें मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स रह गए थे कल वाले वीडियो से, तो वो आज मैं कंप्लीट करूँगी और साथ में डिटर्मिनेंट भी हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। इनके जो क्वेश्चन होंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के, वो जैसे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, हो सकता है कल वाले वीडियो से ये हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो मैं इनके एक साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस करना, साथ में आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टॉपिक्स को कवर करने के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको जो टॉपिक्स वो क्लियर नहीं होंगे। तो साथ के साथ आप क्वेश्चन भी करते जाएँ और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो कमेंट करके पूछ लें या फिर व्हाट्सअप का मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप व्हाट्सअप करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। और यदि व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सअप करके भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज के जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, तो इस टॉपिक से आपके हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे एस्टेट का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपके ये जो है टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सा है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ये उसके लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रोवाइड है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यदि जीरो होती है तो हम फिर इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। क्लियर। अब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, वहाँ पे आप देखना। क्या होता था कि हम इन दोनों एलिमेंट को तो इंटरचेंज करते थे और इन दोनों का साइन चेंज करते थे। ये तो 2x2 का होता है। और 3x3 का कैसे निकालेंगे वो भी मैं आगे क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊँगी। तो यहाँ जैसे कि ये दो क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये एस्टेट 2019 में आया था, ये एस्टेट 2014 में। इसमें क्या पूछा गया था, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की, और बोला गया कि ए इन्वर्स जो है वो k इंटू ए के इक्वल है, तो k किसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो ये होता है 1/this एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है ना। तो k अगर देखेंगे आप तो हो सकता है कि इसके इक्वल हो, बट एडजॉइंट निकालना होगा। जो एडजॉइंट को आपको a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एडजॉइंट मैंने यहाँ पे निकाला, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी उससे, कि इन दोनों को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट का केवल साइन चेंज कर दो। ठीक है ना। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 2x2 मैट्रिक्स। अब यहाँ से पूरी में से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी, और ये क्या है वापस से ए के इक्वल, तो क्या बन जाएगा माइनस ए। मीन्स जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो माइनस ए के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया इन्वर्स के फॉर्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, ठीक है ना, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हमारा काम क्या है कि इस मैट्रिक्स के आप क्या निकालें, डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा -4 -15 यानी -19, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/19। कहाँ पे गिवन है, बी ऑप्शन में। बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बेसिक। अब 14 में क्वेश्चन था, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर a इसके इक्वल है तो a इन्वर्स का होल क्यूब किसके इक्वल होगा। अब पहले तो हम क्या करें कि इसका इन्वर्स फाइंड कर लें और फिर उसका होल क्यूब कर लें। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के साथ साथ डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो वो तो चारों ऑप्शन में है, तो केवल हमें अब चेक करना है एडजॉइंट क्या है
और फिर एडजॉइंट का क्या करना है, होल क्यूब। इस एडजॉइंट मैट्रिक्स को मैंने मान लिया यहाँ पर बी के इक्वल है, तो हम जैसे फाइंड करते हैं अभी जैसे मैंने बताया डायरेक्ट निकाल सकते, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब अगर ये बी मैट्रिक्स है तो बी स्क्वायर निकालो, बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये जो बी स्क्वायर है इसको वापस से बी से मल्टीप्लाई करो तो होल क्यूब आ जाएगा। जैसे होल क्यूब आएगा तो ये आपके पास आ गया होल क्यूब। ये कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन में, तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। अभी और भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, आरपीएससी में भी और स्टेट में भी, वो मैं नेक्स्ट पेज पर करवाऊँगी। उससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इन्वर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स निकालेंगे तो वापस से क्या मिलेगी आपको, सेम मैट्रिक्स मिलेगी। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप पहले इन्वर्स फाइंड कर लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिए, आंसर क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी मैट्रिक्स की कोई पावर लगी है, जैसे कि आपको बोला गया कि ए गिवन है और आप ए क्यूब का इन्वर्स निकालें, जैसे कि यहाँ बोला गया था, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले ए इन्वर्स निकाल के उसको होल क्यूब कर दीजिए। ये दोनों जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि ए के का इन्वर्स निकालें या ए इन्वर्स का के निकालें, बोथ आर सेम। फिर एडजॉइंट, अगर इन्वर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें या फिर ए का एडजॉइंट निकाल के उसको इन्वर्स करें, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालते हैं तो प्रॉपर्टी ये है कि बी को इन्वर्स कर दीजिए, ए को इन्वर्स कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी का इन्वर्स हमेशा ऐसे ओपन होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक, अगर किसी इन्वर्स मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो जो ए का डिटर्मिनेंट है उसको रिवर्स कर दीजिए, तो इसका उसका डिटर्मिनेंट आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, ये बेसिकली इस तरीके से है। अगर यहाँ देखें कि ये जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो यदि 0 के इक्वल नहीं है, और इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी जो मैट्रिक्स ए है वो बी और सी से लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रही है, तो आप ए को हटा सकते हो और क्या लिखेंगे, बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, इस केस में आप ऐसा नहीं लिख सकते ए बी बराबर सी ए लिखा हो, तो ऐसा नहीं कि आप ए से कैंसिल कर दें। ए या तो लेफ्ट साइड में लिखा होना चाहिए, ए या राइट साइड में लिखा होना चाहिए, तो फिर क्या होंगे, बी और सी आपस में क्या होंगी, इक्वल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो ए बी सी है, तो उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा वो ए इन्वर्स बी इन्वर्स और सी इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी इन्वर्स की। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये 13 में आया था, ये 16 में आया था। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, गिवन है कि इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में के जो है वो अननोन है, इट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन के इक्वल टू 4 ऑप्शन गिवन है, 0 1 -1 और एनी रियल नंबर। अब इन्वर्टिबल ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है कि जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। अब अगर जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने इस मैट्रिक्स का क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। आप जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल आपको मिल जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो किसी भी के लिए 0 के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें +1 हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो किसी भी के लिए कभी भी 0 नहीं आएगी। इसका मीनिंग है कि सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, के की सभी वैल्यूज़ के लिए ये हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। फॉर एनी रियल नंबर दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर। फिर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 में आया था, अगर ए इसके इक्वल है तो ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा। अब ए इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 + 8, तो 6 + 8 कितना होता है, 14। तो ये बी ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गया। अब 2 × 2 में क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो 3 × 2, तो 3 2 यहाँ लिखा हुआ है
और कहीं नहीं लिखा हुआ है तो वैसे आप आंसर बोल दोगे ए। और बाकी क्या कहते हैं इन दोनों का साइन चेंज, तो -4 और 2। सो इस वजह से ये आंसर हमारा सही होगा। तो ये केवल 5 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे इस टाइप के क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट ये एस टाइप के तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन लिखा है जो 2018 का जो हमारा एग्जाम हुआ था अभी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, यदि ए इसके इक्वल है तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 3x3 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा गया। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे उसके मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। तो अच्छे से समझना वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपने इसकी क्या फाइंड की, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो सिंपल क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो -1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का जो मेथड है वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स है इसके जो 9 एलिमेंट है उसको तो आपने एडिटिव लिख दिया। ये मैं लिखा हुआ है 0 0 1, फिर 0 1 0 और 1 0 0। तो ये 9 एलिमेंट आपने एडिटिव लिख दिए। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 कॉलम हैं उनको एडिटिव कॉपी कर दीजिए। जो ये मैंने रेड में लिखे हुए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं कॉलम। तो पहले आपको लिखने हैं कॉलम के एलिमेंट, ठीक। जैसे आप कॉलम के एलिमेंट लिखेंगे तो अब आपके पास 5 कॉलम यहाँ पे मिल जाएंगे। 5 कैसे मिलेंगे, फर्स्ट 2 कॉलम आपको एडिटिव रिपीट करना है। फिर उसके बाद जब ये वाली मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, कौन सी, दिस वन, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट 2 रोज हैं उनको एडिटिव कॉपी कर दीजिए यहाँ पे 0 0 1 0 0 ये, फिर 0 1 0 0 1 ये, ठीक है ना, क्लियर। पहले तो आपको गिवन मैट्रिक्स सब एडिटिव लिखनी है, फिर उसके बाद फर्स्ट 2 कॉलम को कॉपी कर दीजिए। फिर जैसे आपको ये जो मिलेगी उसमें से फर्स्ट 2 रो को कॉपी कर दीजिए, ठीक। अब ये जो मैंने लाइन बना रखी है ऐसा आपको यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को तो हटा दो। अभी जो बचा हुआ है उससे आपको एडजॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, एडजॉइंट का जो पहला एलिमेंट है मैं यहाँ पे कॉलम वाइज इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है ना, दिस एंड दिस। तो ये क्या मिलेगा, 0। फिर उसके बाद आप करेंगे ये छोड़ दिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 0, तो ये भी क्या होगा 0। अगर हम कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको रो वाइज एलिमेंट लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना होगा, कुछ नहीं। फिर उसके बाद 0 को 0 से और 1 × 1 और रिवर्स है तो ये क्या होगा -1, ठीक। तो ये तो मिलेगी एडजॉइंट ऑफ ए की पहली रो। अब सेकंड पे आते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 0। फिर कॉलम वाइज करें 0 और ये क्या होगा -1 और ये यहाँ पे क्या होगा 0। तो अगर हमने सेकंड कॉलम वाइज सॉल्व किया तो सेकंड रो मिलेगी एडजॉइंट मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे आते हैं दिस एंड दिस -1, फिर दिस ये 0 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ये 0, ठीक। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैं अब चाहो तो यहाँ पे एरो बना देती हूँ। फर्स्ट के लिए आपने ऐसे किया, फिर सेकंड के लिए आपने ऐसे किया, फिर थर्ड के लिए आपने ऐसे किया। वही काम आपको रिपीट करना है वापस से। ये जो है यहाँ पे ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसको हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 -1 0 -1 0 एंड -1 0 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। दैट मीन्स ये आपको क्या मिल गया अगेन मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर निकालना है तो ये सबसे छोटा मेथड है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। इससे आपको इजीली फाइंड भी हो जाएगा और जो कहीं प्लस माइनस चेंज करने होते हैं वो भी आपकी गलती नहीं होगी कि कहाँ प्लस लगाना कहाँ माइनस लगाना, और सबसे सिंपल मेथड है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पे। तो ये जो मेथड है वो और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे हम अप्लाई करेंगे एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 2 क्वेश्चन हैं जो 2015 और 2011 में आए हुए हैं आरपीएससी में, इनको भी देखते हैं 1 बाय 1। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3x3 ऑर्डर की तो ए इनवर्स फाइंड करें, और जो आंसर है वो ए की फॉर्म में पूछा गया
कि जो ए इन्वर्स है वो ए होगा ए स्क्वायर ए क्यूब या फिर दिस 1/2 a माइनस 2i। अभी जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वही हम अप्लाई करते हैं कि पहले तो आप इस मैट्रिक्स को एडिट लिख दीजिए 1 - 1 1, फिर 2 - 1 0 एंड 1 0 0। अब उसके बाद जो फर्स्ट 2 कॉलम हैं उनको यहाँ पर लिख दीजिए और फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट 2 रो हैं उनको आप नीचे लिख दीजिए। तो इस टाइप से जो आपको ये जो एक मैट्रिक्स मिलेगी, इसमें जो फर्स्ट रो इन कॉलम को छोड़ने के बाद ये जो है उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। जैसे कि हम निकालते हैं कोफैक्टर्स -1 0 0 तो आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ पे कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो एलिमेंट लिखने होंगे रो वाइज, फिर अगेन 0, फिर ऐसे -1 को इससे करेंगे और -1 को 1 से करेंगे तो 1, तो ये एडिटिव 1 लिख दिया। फिर अब यहाँ आ जाएंगे 0 को करेंगे 1 से 0 और ये भी 0, तो यहाँ लिख दिया 0, फिर ये 0 1 0 और ये 1 1 -1 और ये 1 × 2 दिस, तो ये आ गया 2। ठीक, ऐसे ये 0 ये 1 ये -1 दिस और ये -1 और +2 यानी +1, तो ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे यदि आप इसका एडजॉइंट आने के बाद आप क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितनी आएगी 1 के इक्वल, ठीक है ना। ये -1 ये +2 1, सो दैट मीन जो ए इन्वर्स होगा वो किसके एडजॉइंट के इक्वल ही होगा। तो ए इन्वर्स हमारे पास ये मिल गया। अब हमसे क्या पूछा गया, ए की फॉर्म में पूछा गया, ए होगा ए स्क्वायर होगा ए क्यूब होगा, तो जो ए इन्वर्स है वो ए के इक्वल तो नहीं है। ए स्क्वायर के लिए आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर के लिए आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो जैसे ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है। जैसे आप चेक करेंगे, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है वो ए इन्वर्स के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, हमारे इन्वर्स मैट्रिक्स है वो होगा ए स्क्वायर। क्लियर। फिर 2011 में क्वेश्चन था इन्वर्स ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x2 को आप इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इन दोनों को इंटरचेंज, यानी 2 4। अब 2 4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, तो इनको तो डिस्कार्ड कर दे। और इन दोनों का साइन चेंज, -1 -7, तो -1 -7 कहाँ है, यहाँ पर है, ये आंसर होगा। इसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 - 7 यानी 1, इसलिए ये आंसर होगा। और ये मैंने पूरा सॉल्व भी कर रखा है, आप चाहें तो देख लीजिए, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, तो ये जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे होंगे कि सभी एग्ज़ाम में, चाहे RPSC हो चाहे एस्टेट के एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पूछे गए और केवल 2 ही टाइप की मैट्रिक्स आएगी, अगर 2x2 या 3x3, दोनों के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए सफिशिएंट। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मैट्रिक्स की। कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं मैट्रिक्स रिगार्डिंग, तो 1 बाय 1 देखते हैं इनको हम। नंबर 1 है कि यदि ए जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में है, कोस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक, अगर ये एलिमेंट यहाँ पर गिवन है तो ए की पावर n हमें फाइंड करना है। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, a क्यूब, a की पावर 4, a की पावर 5, हमें तो कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो थीटा है उसको आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये हमें a की पावर n मैट्रिक्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, विदाउट मल्टीप्लिकेशन अगर आपको रिजल्ट याद हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, थीटा को मल्टीप्लाई करना बाय n। सिमिलरली अगर हाइपरबोलिक की जगह केवल कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा गिवन है, दैट मीन इनका जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो 1 आ जाना चाहिए। तो ऐसे केस में a की पावर जो n है वो ये होगा, अगेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए n से, तो ये हमें a की पावर n मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है a एंड b, यहाँ पे मैंने एंगल लिया अल्फ़ा, यहाँ एंगल लिया बीटा, अगेन इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो भी 1। अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स गिवन है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में और आपसे उसका पूछा जाए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बस, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा, बाकी साइन एंड कोस एडिटिव रहेंगे। साइन का जो यहाँ पर साइन गिवन है माइनस, वो भी एडिटिव होगा। एंगल्स जो होंगे वो
दोनों ऐड हो जाएंगे। कब? जब दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? अब नंबर 4 रिजल्ट है, कभी कभी हमें इस टाइप के मैट्रिक्स गिवन होते हैं जिसमें डायगोनल तो फिक्स है 1, ठीक है ना, ये जी एलिमेंट 0 फिक्स है, यहाँ पर ए कोई भी नंबर दे देंगे आपको, सपोज 5 6 7 8 10 11 15 एनीथिंग एल्स। तो अगर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है 1 1 और 0 और फिर ए की पावर n आपसे पूछा जाए, तो ये जो 3 एलिमेंट फिक्स है वो तो यहाँ पर भी फिक्स रहेंगे। ये जो ए होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी पावर लगी होगी उतनी पावर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की पावर n आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? अब यदि ए आपको गिवन इस तरीके से, डायगोनल का एलिमेंट तो है ए, ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे ए की पावर n जो होगा वो क्या होगा, ये जो ए है इसकी पावर लगानी होगी n, ठीक है ना, दिस वन ये 0। अब ये जो 1 है ये 1 चेंज होगा इस तरीके से, तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा आपको, और नहीं याद हो तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि सपोज आपको ए की पावर 5 पूछा गया, ठीक है ना, ए गिवन है, ए की पावर 5 पूछा गया, तो आप ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल लीजिए और सिमिलर आंसर देख लीजिए कि इसका सिमिलर आंसर किस में गिवन है। ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड करने पर सिमिलर कोई आंसर ऑप्शन में मैच हो जाएगा तो वही आंसर होगा। और बाकी ये शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर ये याद रह जाए आपको तो आप विदिन 5 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन का। तो इनके लिए तो यही मैं आपको सजेशन दूंगी कि ये जो मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स लिख रही हूँ इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए आप साथ के साथ, और एग्ज़ाम में इन्हीं को रिवाइज करके जाना तो ईजीली याद रहेंगे। और जब हम इन पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन भी आप इन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से करना, जिससे ट्रिक ईजीली आपको माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ए अगर इस टाइप के मैट्रिक्स है तो ए की पावर n होगा, यहाँ पर पावर लग जाएगी n, और ये जो 1 है वो चेंज होगा n ए की पावर n-1। अब यदि ए जो मैट्रिक्स है वो ये है 1 1, सारे एलिमेंट 1 1 है, इसकी पावर n पूछे तो क्या होगा 2 की पावर n-1 इंटू ए, पूरी जो मैट्रिक्स है वो 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही इसकी जगह पे यदि 1 1 1 1 है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में, तो 3 की पावर n-1 से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? अब यदि यहाँ पे नंबर 8 रिजल्ट है कि डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है जिसका डायगोनल के एलिमेंट है ABC, तो ए की पावर n भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, उसका डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे AN BN एंड CN। फिर 9th और 10th 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। इसमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि ये लिखा मैंने ABC, तो यहाँ पर भी क्या होगा ABC, ठीक है ना। तो इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट अभी तक, फिर B के बाद यहाँ पे हो जाएगा DE, तो ये भी हो जाएगा E। अब कितने डिफरेंट एलिमेंट हो गए 2, तो 3 और 2 5, और ये यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो ये जो है ये केवल डिफरेंट एलिमेंट है, बाकी ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है अगर वो सिमेट्रिक है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, n+1/2। जैसे मैंने यहाँ पे n बराबर क्या रखा 3 रखा, तो 3 +1/2 कितना आ जाएगा 6, ये 6 ही यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है। क्लियर? ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए नॉन जीरो, तो वो कितने आएंगे n-1। इसके सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि ये तो क्या होता है 0 होता है, यहाँ का ABC लिखा -A -B एंड -C, तो कितने डिफरेंट एलिमेंट है केवल 3, हमें नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, तो 3 एलिमेंट डिफरेंट है। अब अगर इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें करेक्शन हो के आएगा n इंटू n-1/2, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो जाएगा 3 3 -1/2, दैट मीन्स 3। क्लियर? ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन पर बेस 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है यदि ए ये मैट्रिक्स है 1 1 1, तो A क्यूब क्या होगा,
ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर ए इस टाइप की मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन क्या था, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू ए। एन बराबर कितना है 3, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 इंटू ए कितना आएगा 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। दैट मीन ये जो पूरी मैट्रिक्स है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, जो एंगल है थीटा वो π/4 गिवन है। इस टाइप के मैट्रिक्स में आप चेक कर लीजिए इनका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है या नहीं है। जब 1 होगा तो ही आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ इसका डिटर्मिनेंट 1 है, हमसे ए की पावर 4 पूछा गया है, तो ए की पावर 4 के लिए आप क्या करेंगे कि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन कर दी कि यदि मैट्रिक्स ए इस टाइप की है तो ए की पावर 4 में क्या होगा, जो एंगल होंगे वो सारे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ π/4 है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिलेगा। अब cos पाई क्या होता है -1, sin पाई क्या होता है 0, तो आंसर होगा ये कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी इसी तरीके से जब मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी कि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसको गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करनी होगी क्या 1 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 है, तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो एंगल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सी नहीं होगा, आंसर क्या होगा ए, ये हो जाएगा ए आंसर। ठीक है ना, एंगल जो होगा प्लस हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई, तो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, दिस एंड दिस। तो ये भी ऑप्शन में गिवन हो सकता है और इस फॉर्म में भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज़ याद है, रिजल्ट्स याद है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, बस वो याद होनी चाहिए हमें। ठीक, तो ये मैट्रिक्स वाला टॉपिक तो पूरा कंप्लीट होता है। अब मैट्रिक्स के क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर ही होंगे। आप इस वीडियो 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाए मैट्रिक्स के, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे एग्जाम के। ओके, अब कल वाला जो वीडियो होगा वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा डिटर्मिनेंट पे, जिसमें मैं डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करूँगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our video, and thank you for watching my videos guys. Thank you.